Hello bachcho, let's take a given question. The question says, what will be the effect on the angular momentum of a particle if the kinetic energy of rotation of a particle is halved, keeping its frequency same? So in this question we need to understand about the concept of angular momentum and kinetic energy relation. And to be precise, we are interested in calculating or writing the rotational kinetic energy. जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसके पास जो ड्यू टू इट्स मोशन जो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड होती है दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी वी कैन से. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हमें मिल गया, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन है. एंड वी ऑल्सो नो अबाउट एंगुलर मोमेंटम की जब हम बात करते हैं तो इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन आई इंटू ओमेगा. ठीक है, दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. Now we can have the relation between kinetic energy and this. So we can say kinetic energy, we are talking about rotational kinetic energy, that is half into moment of inertia into angular velocity square. अब यहाँ पे अगर हम I को multiply and divide कर दें, so this will be I square omega square, and this I square omega square can be written as L. So ये L square हो जाएगा. So from here we can say L can be written as 2IK, that is 2 into moment of inertia into kinetic energy. So this is the result we are getting. यहाँ पे हमें एक ऐसा रिजल्ट निकालना होगा जिसमें kinetic energy, angular momentum and frequency हो. जस्ट moment of inertia का टर्म हमें निगलेक्ट करना है यहाँ पे. So we can say, हम यहाँ पे इसको और एक तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं ये रिजल्ट को. तो दिस कैन बी नाउ ऑल्सो रिटर्न एज काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटर्न एज हाफ इंटू सॉरी ये वाले रिजल्ट को हम मैनिपुलेट करेंगे यहाँ पे, हाफ इंटू आई ओमेगा इंटू ओमेगा लिखा जा सकता है. एंड फ्रॉम दिस वी कैन से कि आई ओमेगा तो एल हो जाएगा, सो एल ओमेगा बाय 2 कैन बी रिटर्न एज काइनेटिक एनर्जी. सो ये एक रिजल्ट हमारे काम का है जो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में काम आएगा. ठीक है, सो यहाँ पे अब हमसे बोला जा रहा है कि हमने फ्रीक्वेंसी को सेम रखा, यानी कि ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 एज पर द गिवन कंडीशन. ठीक है, क्योंकि एन सेम है, बिकॉज वी नो के 2 पाई एन होता है ओमेगा. ठीक है ना, तो ये दोनों ही वैल्यू सेम हो जाएंगी. सो फाइनली वी कैन से काइनेटिक एनर्जी विल बी कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू एल. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं K2 बाय K1 विल बी इक्वल्स टू L2 बाय L1. तो हमें पूछा गया है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, L2 की वैल्यू क्या होगी अगर K को हमने हाफ कर दिया, यानी कि K2 इज K1 बाय 2 अपॉन K1 इंटू इनिशियल, अगर हम मान लें इसको इनिशियल एंगुलर मोमेंटम L था, तो दिस विल बी द केस. सो यहाँ से L1 मान लेते हैं. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हाफ हो जाएगा. ये भी एंगुलर मोमेंटम विल ऑल्सो बिकम half. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.